क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस बाय ग्राफिकल बिहेवियर। ग्राफिकल बिहेवियर के लिहाज से फंक्शंस की तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, इवन फंक्शंस, इन्हें सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फंक्शंस भी कहा जाता है। सेकंड, ऑड फंक्शंस, इन्हें सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन फंक्शंस भी कहा जाता है। एंड थर्ड इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शंस, इन्हें एसिमेट्रिक फंक्शंस भी कहा जाता है। इवन फंक्शन और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फंक्शन। XY प्लेन और ये है एक फंक्शन का ग्राफ। जरा देखकर बताइए, क्या ये y एक्सिस या x एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है? आंसर इज नो, ये y एक्सिस या x एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? अगर हम बात करें y एक्सिस के लिहाज से सिमेट्री की, जी, ये y एक्सिस के दाएं तरफ तो नजर आ रहा है, लेकिन y एक्सिस के दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रहा। अगर ये y एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक होता तो y एक्सिस के दूसरी तरफ इसका इमेज होता, यानी अगर ये एक पॉइंट है इस पर, तो दूसरी तरफ इसका रिफ्लेक्शन मौजूद होता। इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कुछ इस जगह पर। अब एक और ग्राफ कंसिडर करते हैं। क्या ये सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस? आंसर इज यस, क्योंकि ये y एक्सिस के राइट और लेफ्ट साइड दोनों की तरफ एक जैसा है। इसके राइट साइड पर एक पॉइंट कंसिडर करें, इसका रिफ्लेक्शन कहां होगा? जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा कुछ यहां पर। अब फर्ज करें हमारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1, तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जी बिल्कुल, -1। अगर हमारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2 होगा तो रिफ्लेक्टेड पॉइंट का? जी बिल्कुल, -2। यानी रिफ्लेक्शन तब होगा जब हर x के लिए -x मौजूद होगा। अब यहां पर देखें, यहां यह पॉइंट मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ इसका रिफ्लेक्शन मौजूद नहीं है। यानी हमारे पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट होगा x, तो दूसरी तरफ -x का मौजूद होना जरूरी है। अब इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, इन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। दिस इज y, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और इसके लिए -x, y। यानी रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि हर x के लिए -x मौजूद हो, तभी y एक्सिस के दूसरी तरफ ग्राफ ड्रॉ होगा। और दूसरी बात, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सेम हो। पॉइंट का और उसके रिफ्लेक्शन का y कोऑर्डिनेट सेम हो। अब यहां पर y रिप्रेजेंट कर रहा है f ऑफ x को, और यहां पर f ऑफ -x को, लेकिन f ऑफ x और f ऑफ -x दोनों y के इक्वल हैं, यानी दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आइए इवन फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। A function is said to be even symmetric with respect to y axis if it satisfies two conditions. Number 1, for all x belongs to domain of f, there exists -x belongs to domain of f. यानी डोमेन में अगर x मौजूद हो ताकि y एक्सिस के दूसरी तरफ ग्राफ ड्रॉ हो सके। आप ये नीचे वाली शेप में देखें, यहां पर x मौजूद है, लेकिन दूसरी तरफ -x मौजूद नहीं है। और दूसरी शर्त यह है कि अगर -x मौजूद हो तो x और -x दोनों की आउटपुट इक्वल हो, यानी दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स सेम हो। x की आउटपुट f ऑफ x और -x की आउटपुट f ऑफ -x दोनों इक्वल हो, यानी दोनों y के इक्वल हो। इवन फंक्शंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं।
A relation or function is said to be symmetric with respect to y-axis if for all x comma y on the graph there exists minus x comma y on the graph. ये नीचे वाली शेप में देखिए, अगर यहां पर एक पॉइंट मौजूद है दैट इज x कॉमा वाई, तो दूसरी तरफ कोई पॉइंट मौजूद नहीं है, यानी माइनस एक्स कॉमा वाई मौजूद ही नहीं है। और जबकि आप ऊपर वाले ग्राफ में अगर देखें तो किसी भी पॉइंट के अगेंस्ट उसका रिफ्लेक्शन मौजूद है। अगर ये x होगा तो वो माइनस एक्स होगा, और दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम होगा, यानी x कॉमा वाई के लिए माइनस एक्स कॉमा वाई इवन फंक्शन की सूरत में जरूर मौजूद होगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कंडीशन गिवन है x के लिए x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब जरा इस कंडीशन पर गौर कीजिए। x की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से ग्रेटर हो सकती है, यानी x की वैल्यू 1 मौजूद है। क्या -1 मौजूद है डोमेन में? जी बिल्कुल नहीं। 1 के लिए -1 मौजूद नहीं। 2 मौजूद है, -2 मौजूद नहीं। यानी ये ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ये y एक्सिस के राइट साइड पर दिखाई देगा, लेफ्ट साइड पर यह ग्राफ ड्रॉ नहीं होगा, चूंकि हमारे पास नेगेटिव x वैल्यूज मौजूद ही नहीं है। यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f देयर डज नॉट एग्जिस्ट माइनस x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, सो दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन। यहां पर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। सेकंड एग्जांपल, सेम फंक्शन, लेकिन हमने ये रिस्ट्रिक्शन यहां से हटा दी। आप जानते हैं ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन भी कहते हैं, और किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। यानी इस फंक्शन की नेचुरल डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यहां पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। अब चूंकि सेकंड एग्जांपल में जो फंक्शन गिवन है इसकी डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसका मतलब है कि हर x के लिए -x मौजूद है। अगर इसकी डोमेन में 2 है तो -2 भी डोमेन में शामिल है, 3 है तो -3 भी डोमेन में शामिल है, यानी हर x के लिए -x मौजूद है। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। हमें देखना है कि क्या f ऑफ -x f ऑफ x के इक्वल है, यानी x की आउटपुट f ऑफ x और -x की आउटपुट f ऑफ -x के आपस में इक्वल है। हम फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे -x से और सिंप्लीफाई करेंगे। राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। -x का स्क्वायर क्या होगा? जी बिल्कुल, x स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या है x स्क्वायर प्लस 1? क्या ये f ऑफ x है? जी बिल्कुल, ये f ऑफ x है। यानी हम लिख सकते हैं f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x। यह है इवन फंक्शन की डेफिनेशन जो सेटिस्फाई हो रही है। सो दिस इज एन इवन फंक्शन, और यह है इसका ग्राफ। आप देख सकते हैं ये y एक्सिस के दोनों इतराफ बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप एग्जाम्पल 1 के हिसाब से ग्राफ देखें तो फिर ये लेफ्ट साइड ड्रॉ ना होती। ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड पर जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ये ड्रॉ ना होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल, फंक्शन इज cos x, where this cos x is principal trigonometric function। अब ये प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? जी आपने फर्स्ट ईयर में 2 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे, एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या डिफरेंस था इन दोनों में? प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह बनाए गए थे?
जी आपको याद आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो मैं आपको बताता हूं कि प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके बनाए गए थे। इनका मकसद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करना था। यानी अगर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है, आप जानते हैं कॉस फंक्शन के लिए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, तो प्रिंसिपल कॉस की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स नहीं है। हमने प्रिंसिपल कॉस फंक्शन बनाने के लिए डोमेन रिस्ट्रिक्ट की थी। क्या थी डोमेन प्रिंसिपल कॉस फंक्शन की? जी, इसकी डोमेन थी एन इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट पाई। 0 और पाई आर इंक्लूडेड, जैसा आप इंटरवल में देख रहे हैं। अब जरा इसकी डोमेन में देखिए कि क्या हर x के लिए -x मौजूद है। इसकी डोमेन में 45 डिग्रीज है, लेकिन -45 डिग्रीज नहीं है। सो इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यानी प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन इवन फंक्शन नहीं है। आइए इसका ग्राफ भी देखते हैं। दिस इज XY प्लेन। यह है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन का ग्राफ। दिस इज पाई। यहां पर आउटपुट 1 और यहां पर आउटपुट है -1, यानी रेंज वही है लेकिन डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। लेकिन इसकी डोमेन में हर x के लिए -x मौजूद नहीं है। सो दिस इज नॉट एन इवन फंक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज अगेन कोसाइन फंक्शन। यहां पर मैंने नहीं जिक्र किया प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन का, यह सिंपल कोसाइन फंक्शन। इसकी डोमेन, जी बिल्कुल, सिंपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी हर x के लिए -x मौजूद है। आप जानते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर 5 है तो -5 भी है। अगर यहां पर 30 डिग्रीज होगा इसकी डोमेन में, तो -30 डिग्रीज भी मौजूद है इसकी डोमेन में, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। हम इसका ग्राफ भी देख लेते हैं और फिर कंडीशंस को भी वेरीफाई करते हैं। यह है सिंपल कोसाइन फंक्शन का ग्राफ, दोनों तरफ नेवर एंडिंग, 0 पर यहां 1। अब ग्राफ को देख के क्या आपको लगता है कि यह y एक्सिस के लिहाज से सिमेट्रिक है? जी बिल्कुल, यह y एक्सिस के राइट और लेफ्ट साइड पर बिल्कुल एक जैसा है। आइए अब कंडीशंस चेक करते हैं। For all x belongs to domain of f, there exist -x belongs to domain of f। यानी सिंपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन में अगर x मौजूद है तो -x भी मौजूद है। और अब हम x को रिप्लेस करेंगे -x से और चेक करेंगे कि क्या f of -x f of x के इक्वल है। cos of -x, जी बिल्कुल आप जानते हैं cos एंगल के नेगेटिव को रिमूव कर देता है। f of -x इज इक्वल टू cos x। अब ये cos x क्या है? जी बिल्कुल, ये f of x है, यानी f of -x इज इक्वल टू f of x। यानी ये साबित हुआ कि ये एक इवन फंक्शन है। अब याद रखिएगा, सिंपल कोसाइन फंक्शन इज इवन, बट प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन इज नॉट इवन फंक्शन।